साथी जोहार। क्रिसमस का समय है, सोचे थे कि 2-4 रोज़ अभी पॉलिटिकल बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन एक दिलचस्प घटना, एक दिलचस्प वाक़या राजनीतिक घटना हुई है, इसलिए मन हुआ कि आपसे कुछ बात करें। वो ये है कि रघुवर दास, ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और झारखंड की राजनीति में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लगे हुए थे यहाँ की राजनीति में। और जो यहाँ की राजनीति से संभवतः हटाने के लिए उनको गवर्नर बना के उड़ीसा भेज दिया गया था, वो फिर वहाँ से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और झारखंड वापस आ रहे हैं। कयास बहुत कुछ लगाया जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा या फिर झारखंड की राजनीति में वो फिर से सक्रिय होंगे। उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है क्योंकि उनकी बहू विधानसभा चुनाव में हार गई। बहुत सारे दिग्गज नेता जो भाजपा में शामिल हुए थे, झामुमो छोड़ के या जहाँ तहाँ से, वो लोग चुनाव नहीं जीत पाए और उनकी बहू जीत गई। इससे उनको भी लगा होगा और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लगा, मोदी और शाह को भी लगा होगा कि अभी इसमें जान बाकी है। तो साथ ही हम संक्षेप में पॉलिटिकल कमेंट्री हम करते रहे हैं, इसलिए सोचते हैं कि इसके बारे में भी अपनी समझ और राय आपको रख दें थोड़ा। तो आप भी विचार कीजिएगा कहाँ तक। हमको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इनको क्यों दोबारा इनको हटाया गया था, क्यों 19 के इलेक्शन में भयानक रूप से पराजय के बाद केंद्रीय नेतृत्व को, भाजपा के संघ के लोगों को भी लगा होगा कि यहाँ आदिवासी नेतृत्व को ही आगे करके, यानी बाबूलाल को आगे करके यहाँ राजनीति हो सकती है, उसका लाभ हमको मिलेगा। क्योंकि भाजपा हो या जो भी बहिरागत पार्टियां हैं, उनको एक स्वाभाविक लगता है कि बहिरागत या यहाँ बाहर से आके बसे हुए लोग जो हैं वो तो उनको वोट देंगे ही, वो वोट तो उनको ही मिलेगा ही। ऐसा सच भी है, होता है ऐसा कि जो भी बाहर से लोग आते हैं और आके किसी नए राज्य में बसते हैं तो उनका रुझान रहता है बहिरागत पार्टियों के साथ ही। तो इस दृष्टि से भी पहले कांग्रेस लिया करती थी यहाँ के बहिरागतों का वोट, और अब ये लेती है भाजपा, जब से भाजपा सत्ता में आई है, माने राजनीति के केंद्र में आई है। तो उस हिसाब से इनको लगता है कि जो बाहर के वोटर्स हैं, जो यहाँ आके हैं, यानी गैर आदिवासी और मूलवासी के बाहर के अलावा, वो तो भाजपा को देंगे ही। तो उनको तोड़ना है स्थानीय लोगों को, उसमें कुर्मी को वो तोड़ चुके हैं बहुत हद तक, कुर्मी समुदाय को। तो बच गए आदिवासी, इसलिए उनका सारा जोर था कि आदिवासी नेतृत्व पर, कि आदिवासी वोट कैसे वो प्राप्त करेंगे। और इसके लिए तरह तरह का तिकड़म, भाजपा जो इतना गलिया चुके थे भाजपा को, उसकी राजनीति को, उनको वापस लाया गया और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया दोबारा, और उनको ही केंद्र में रह के, क्योंकि हालांकि
पूरा उन पर भरोसा कितना किए, क्योंकि बाहर के तमाम लोगों को यहाँ उतारा गया था। शिवराज, विश्वास शर्मा, असम असम वाले, इसके अलावा चुनाव के वक्त तो सारे लोग, योगी जी और सब तरह के लोग यहाँ आए। लेकिन उसके बाद भी जो इस बार चुनाव में पराजय हुई है, तो रघुवर दास वाले इस प्रकरण का पहला जो हमको लगता है कि उनको अब आदिवासी नेताओं पर अपने भरोसा नहीं रहा है, चाहे वो बाबूलाल हो, चाहे हाल में जो चंपई सोरेन गए हैं वो हो, सीता सोरेन हो, और जो भी भाजपा के लोग यहाँ से गए वहाँ सारे लोग पिट गए। ठीक है, चंपई सोरेन अपनी सीट बचा लिए, लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं दिखा सके सराय के अपने इलाके में भी। इसलिए पहला तो लगता है रघुवर दास को दोबारा, यदि वहाँ इस्तीफा दे के यहाँ आ रहे हैं फिर, और भाजपा शायद, हम ठीक से सब राजनीति, वो शायद कोई राज्यपाल के पद पर जाता है तो पार्टी का आदमी नहीं रह जाता है, तो उसको दोबारा वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, और उसके बाद तो हमको नहीं लगता कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इतने ऊंचा इनका नहीं है, ये इनका ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि वो पूरे वो भाजपा जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। भले ये शाह और मोदी के, या खास करके शाह के बनिया समुदाय में के होने के कारण हो सकता है प्रिय हों थोड़ा बहुत, लेकिन उनको बनाया जाएगा। को ज़्यादा यही लगता है कि वो झारखंड के राजनीति में एक बार दोबारा फिर सक्रिय होंगे, क्योंकि उन्होंने 5 साल खूब बढ़िया सा शासन चलाया था झारखंड में, और बहुत कुछ वह सब किया जो भाजपा चाहती थी, जैसे ईसाई आदिवासी माने सरना और ईसाई के बीच विवाद पैदा करना, मुंडाओं के मनोबल को तोड़ने के लिए खूंटी में अत्याचार करना, या जिस तरह का कदम उठाए वो, लैंड बैंक में प्रचुर जमीन जमा कर लेना, अपने ही उन्हीं के ज़माने में गोड्डा में अदानी का पावर प्लांट लगा, तो ये सब चीज़ों में वो कामयाब रहे थे। तो जो भाजपा चाहती थी वो सब करने में ये, अब अलग बात है कि चुनाव में वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके, वो हार गए। उसका भाजपा के लोग निकाल रहे हैं उसका हिसाब, तो ये पहले तो उनको यही समझ थी कि आजसू से रहा, तालमेल ठीक से नहीं हुआ, उसका खामियाजा भुगतना हो, और इस बार वो जयराम महतो को एक कारण मान के चल रहे हैं कुछ लोग कि वो कुछ वोट काट लिए इनका। हालांकि उसका खूब विश्लेषण हो चुका है, क्योंकि 14-15 सीट ऐसा है जहाँ जयराम प्रभावित करते, मैंने सीधा सीधे कुर्मी वोटर्स जहाँ हैं, लेकिन उसमें महज 5 सीट ऐसा था जहाँ लगता है कि जयराम के कारण इनको हानि हुई, नहीं तो अधिकांश जगहों में तो जो हार जीत का फासला इतना ज़्यादा है कि जयराम का वोट जो काटे हैं उसको जोड़ भी दिया जाए तो वो नहीं जीतते, इसलिए उस फैक्टर को हम नहीं मानते हैं। और अब तो चुनाव हो गया और अगले 5 साल में जयराम कोई चमत्कार दिखा पाएंगे, क्योंकि
मूस मुटा के लोढ़ा थोड़े होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी वोटों को ये करेंगे, तो उससे भाजपा को कोई ख़ास लाभ नहीं है। और अब अगले चुनाव तो जयराम सीधे भाजपा में चले जाएँ, उससे तालमेल कर लें, सुदेश की जगह वो हो जाए, देखा जाएगा, वो दूर की बात है। तो मूल चीज़ है कि भाजपा के लोगों को ये समझ में आ गया है कि आदिवासियों को केंद्र में रखकर जो वो राजनीति करना चाहते हैं उसमें वो सफल नहीं हो रहे हैं। उसमें अब उस पर ज़्यादा जोर देने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा कुछ आज़मा लिए। आज़माए शुरू किए अर्जुन मुंडा से। बाबूलाल को तो बहुत प्यार से इन लोगों ने रखा ही था। जब बिहार से अलग भी नहीं हुआ था, वनांचल अलग राज्य का अध्यक्ष बना दिया था बाबूलाल को, उनको केंद्र में रख के। और दुमका में हरा दिए शिबू सोरेन का, तब तो इनका बहुत माने ये बढ़ गया, इनके प्रति इकबाल बढ़ गया, और इसलिए केंद्र में मंत्री ही बने, और अलग झारखंड राज्य बना तो मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 2 साल के बाद ही उनको बेइज्जत करके हटाया गया, क्योंकि लालचंद महतो और मधु सिंह ऐसे कुछ जो निर्दलीय विधायक जनता दल यू के थे, या कुछ निर्दलीय विधायक थे, वो लोग बाबूलाल के मन पर काबू रखना चाहते थे। बाबूलाल इसके लिए तैयार नहीं थे। तब उस समय राजनाथ सिंह ही थे भाजपा के प्रभारी यहाँ के, झारखंड के। वो राजनाथ सिंह यहाँ आए, और जो लोग थे, और उन लोगों ने मिलके सीधा समझाने का कोशिश किया कि बाबूलाल को रहने दिया जाए, लेकिन उनको साफ कह दिया गया कि आप दूसरा मुख्यमंत्री बदलिए, नहीं तो सरकार आपकी जाएगी। और उन लोगों ने बाबूलाल की बलि दे दी। और उस समय पकड़ा गया कि किसको बनाया जाता है, एक आदिवासी चेहरा पकड़ना था, तो झटपट इन लोगों को अर्जुन मुंडा भेजा गया, और अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिनका बैकग्राउंड कभी था कि वो भी झामुमो में से जुड़े ही थे, उसकी राजनीति से ही। खैर चलिए, वो दौर चला। तो लेकिन धीरे धीरे अर्जुन मुंडा पिट गए। बाबूलाल भी लगातार बहुत भाजपा को गलिया के फिर उसको छोड़ दिए, कसम खाए कि हम बाहर नहीं, कभी भाजपा में जाएंगे नहीं, लेकिन दोबारा चले गए। उसके बाद हेमंत सोरेन कह रहे हैं, चंपई सोरेन को इन लोगों ने तोड़ा, सीता सोरेन को तोड़ा, माने सारे आदिवासियों के बहुत सारे नेताओं को तोड़ा। लेकिन इस चुनाव में वो सफल नहीं हुए, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो आदिवासी भाजपा में जाते हैं, तो वो तो वहाँ भाजपाई हो जाते हैं, और वो भाजपाई नीति, उनका जो दर्शन है, माने संघीय दर्शन है, वो तो आदिवासियत का ठीक उलट है। इसलिए अब आपको वहाँ जाते ही पहले ये कहना होगा कि सरना सनातन एक है, आदिवासी भी हिंदू ही हैं, इस तरह की बातें आपको पहले कहना होगा। नया शगुफा जो ये छोड़े कि यहाँ बांग्लादेशी लोग यहाँ जमा हैं, आ गए हैं, हड़प रहे हैं, इस मिथ्या प्रचार में आपको शामिल होना होगा। तो ये सारा कुछ किए, तो वो जब किए तो फिर वो आदिवासियों के नेता रहे ही नहीं, आदिवासियों का विश्वास वो खो चुके हैं। इसलिए उनसे कोई लाभ भाजपा को इस चुनाव में नहीं मिला, और भाजपा भी अब इस समझ रही है। तो ठीक है, ये लोग उनके फौज में रहेंगे, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि भविष्य में ये आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाए। यहाँ रघुवर दास को बना के प्रयोग कर चुके हैं, और रघुवर दास बहुत अच्छा से चलाए थे, और रघुवर दास में अभी भी उनको उम्मीद का किरण दिख रहा है। इसलिए धीरा ये होगा, यही जो हमको लगता है
कि रघुवर दास को झारखंड की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा। भले किस रूप में किया जाएगा अभी हम नहीं कह सकते हैं, या मान लीजिए पार्टी के शीर्ष पद पर भी वो रहेंगे भाजपा के, लेकिन कुल मिला के उनके ऊपर ही दारोमदार रहेगा झारखंड का। झारखंड को भाजपा की झोली में डालने का, और वो केंद्रीय भूमिका में रहेंगे, ऐसा हमको लगता है। तो लेकिन इससे दो बातें जो तुरंत इसका परिणाम क्या होगा, तो किसी भी पद पर रहें लेकिन ये नेतृत्वकारी भूमिका में रहेंगे झारखंड में। और जो तमाम आदिवासी नेता हैं जो कुछ ख्वाब लेके गए थे वहाँ, बाबूलाल हो चाहे आधुनिक चंपई सोरेन हो, ये सब उनकी ताबेदारी करेंगे। एक चीज़ होगा। दूसरा ये भी है कि इसका मतलब कि भाजपा रघुवर दास के समय जिन नीतियों पर चली थी, यानी लैंड बैंक बनाना, कारपोरेट समर्थक नीतियां बनाना, यहाँ के खदानों की लूट, और ये सारी चीज़ें वो बदस्तूर फिर वो उसी दौर को वापस लाने की कोशिश करेंगे, और यही होगा। तो यही है, तो देखना है कि और अब शायद भाजपा ने दिमाग बना लिया है कि अब झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री वाला प्रयोग अब खत्म हुआ, उसका दौर जमाना गया। एक तो उसकी वजह यह है कि बहिरागत ज़्यादा हैं यहाँ, अब आदिवासी या मूलवासी से 2-4% ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ठीक है, आदिवासी रहेंगे, आदिवासी लोग तो ऐसे ही हैं ही, आदिवासी नेता हैं जो इनके खेमे में चले गए हैं, वो तो ऐसे भी उनका गुणगान करते ही रहते हैं, अपना आत्महीनता के शिकार हैं। अभी चंपई सोरेन का बयान कल ही देख रहे थे कि वाजपेयी जी ने ही झारखंड दिया, अब वो बोल रहे हैं। तो आप लोग जो झारखंड आंदोलन कर रहे थे, तो आप लोग घास छील रहे थे उस समय, माने आपका कोई योगदान नहीं था। तो ये तो आत्मीयता की चरम माने परिणति है। इसलिए चलिए, अब भाजपा इसमें कितनी कामयाब होगी ये हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में अभी से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल का अगला 5 वर्ष कैसा बीतता है इस पर निर्भर करता है, और हेमंत सोरेन भी पिछले राजनीतिक अनुभवों से कुछ सबक हासिल करते हैं, क्या क्या इस पर निर्भर करता है। आदिवासी जनता का दिमाग और यहाँ के जो मूलवासी हैं वो कितना समझते हैं आज की परिस्थितियों को, जो कारपोरेट परस्त नीतियाँ हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब मुद्दों के प्रति कितना सचेत और जागरूक रहते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन रघुवर दास के लाने का मतलब यही हुआ कि आदिवासी केंद्रित भाजपा की जो नीति थी कुछ आज तक, हाल तक, वो खत्म हो गया। अब रहेंगे जैसे झारखंड, जैसे भाजपा में कई मुस्लिम नेता भी हैं, शाहनवाज हैं और भी हैं कई लोग, तो जो उनकी दशा है वही है। तो उसी तरह इसमें भी रहेंगे आदिवासी नेता सब। अब जाएंगे कहाँ ये लोग, किस मुंह से वापस आएंगे? लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इनमें आत्मसम्मान की भावना या इस तरह का अब है नहीं, सब उम्र के ढलान पे हैं। तो राजनीति में जितना जीवित रहें, और अब धीरे धीरे तो इनके साथ यही हो गया है कि वो भाजपा के समर्थन के बगैर चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। भाजपा समर्थन देगी तभी ये चुनाव जीत सकते हैं।
नहीं तो ये चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। वैसे अवस्था में देखिए क्या होता है। रघुवर दास के आने के बाद एक नई राजनीति की फिर से शुरुआत तो होगी, लेकिन वो कितना कारगर होगा इसके बारे में भी माने भाजपा यदि किसी तरह खुश फहमी पाल रही है तो वो गलत साबित होगा, क्योंकि मूल चीज़ है जल जंगल जमीन, कारपोरेट परस्त नीतियाँ, ये सब जनता के हित की नीतियाँ, ये सब बने तब न कुछ आपके तरफ जाएगी, जनता मुखातिब होगी। केवल धार्मिक मुद्दा चलाना या इस तरह की चीज़ से लाभ भाजपा को नहीं होने वाला है। ठीक है, रघुवर दास फिर आएंगे। रघुवर दास का हम लोग एक बात आप लोगों को बताएं कि रघुवर दास छात्र आंदोलन में सक्रिय थे। छात्रवाद संघर्ष वाहिनी से जुड़े थे कि नहीं उतना हम नहीं याद है हमको, लेकिन हाँ ये 74 मूवमेंट में सक्रिय थे। वाहिनी के लोगों के साथ उठना बैठना था। अभी भी सारे साथी संगी उनके हैं, लेकिन उसके बाद कैसे धीरे धीरे कैसे ये एकदम भाजपाई हो गए और है। ठीक है, और भाजपाई होके सफल ही हुए ना, कम से कम बिहार में झारखंड में मुख्यमंत्री तक का सफ़र पूरा किए, उड़ीसा में राज्यपाल बने, अभी भी राजनीति में वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ उम्मीद लेके ही, लेकिन वो कितना सफल होंगे या भाजपाई नीति कितनी सफल होगी ये, हाँ दुख होता है भाजपा में शामिल उन आदिवासी नेताओं की जो रघुवर दास से सीनियर भी हैं और हमेशा भाजपाई नीति से लड़ते रह कर जो आए हैं, अब वो ताबेदारी करेंगे इनकी रघुवर दास की। ठीक है साथी, क्रिसमस की बधाई सबको, फिर बात करेंगे।